नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ा इंटरेस्टिंग सी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टॉक्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुकी हैं। टू वो पॉइंट बोथ द आईएसआई चीफ जो वहां पर गए हुए थे, जनरल आसिम मलिक, ही हैज वॉकड आउट ऑफ द टॉक्स एंड कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्रेक डाउन है। यहाँ पर देखिए, ये टॉक्स जो थी बेसिकली इनके इंटेलिजेंस चीफ के बीच में हुई थी, जैसे मैं बताया, आईएसआई के चीफ और अफगानिस्तान के साइड की तरफ से जो उनके जीडीआई के हेड है मौलवी अब्दुल्ला वासिक, उनकी तरफ से ये टॉक्स लीड करी गई। ये तीसरा राउंड था नेगोशिएशन का, जहां पर टर्की में ये हो रहा था बिटवीन, और कतर और टर्की दोनों साथ में बैठ के इनका बड़ा हेल्प कर रहे थे टू ट्राई एंड कम टू अ कंक्लूजन, ट्राई एंड कम टू समथिंग लाइक दिस। ना हुआ क्या? हुआ ये कि भैया दोनों तरफ से बड़ी बैड फेथ की तरफ से पॉइंट किया गया है एंड पीपल आर सेइंग कि भैया दोनों तरफ से बड़ा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। पाकिस्तान ने एक बड़ी क्रेजी सी चीज बोली कि भैया जितने भी टीटीपी के लोग हैं उसको आप जरा अपने पास ले लो, हम नहीं रख सकते यहाँ पर इनकी के लिए कोई जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर अफगानिस्तान ने उनको बड़ा क्लियरली बोला, देखिए भाई, टीटीपी वाले हमारे बंदे नहीं है, दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। पाकिस्तानी सिटीजन को हम क्यों ले लें? ऊपर से फिर उसका काउंटर करा काबुल ने, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, ये जो आप इतने बंदे फेंक रहे हो ना वापस, हमको पता है इसके बीच में आप आईएसकेपी के भी बंदे फेंक रहे हो एंड यू डूइंग दिस टू बेसिकली फैसिलिटेट आईएसकेपी इन्फिल्ट्रेशन इनटू अफगानिस्तान। हमको पता है आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने बंदे पकड़े भी हैं। जो आप लोग ये जो रेफ्यूजीज को खुले में भेजते हो यहाँ पर, दे आर आईएसकेपी टेररिस्ट व्हिच आर कमिंग इनसाइड देयर। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। एक एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज अ डेंजर फॉर तालिबान। तालिबान के अगेंस्ट में आईएसकेपी को रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने, एंड पाकिस्तानीज उनको यूज करते हैं टू काइंड ऑफ फाइट द तालिबान एंड टू उनके ऊपर अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। एक अफगान सोर्स की तरफ से एक कमेंट आया जहां पर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज नॉट सिंपली deporting our people, it is weaponizing this process to send in ISKP cells. They are trying to turn a humanitarian tragedy into a security threat for Afghanistan. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इनका ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि तालिबान को पता है आईएसकेपी के बंदे अंदर घुसे तो यहाँ पर बम पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे, सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान बोलता है भैया टीटीपी को रोको, वेयर टीटीपी पीपल आर देयर ओन पीपल। ठीक है, पाकिस्तान के अपने बंदे हैं, लेकिन अफगान जो रेफ्यूजीज ये लोग भेजते हैं वहां पर, उसके अंदर कौन जा रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ ये जो एक बड़ा टेढ़ा सा चीज है यहाँ पर, दिस इज गोना बी अ बिग इम्पास, क्योंकि आईएसकेपी के बारे में जहां पर ये आईएसकेपी को आगे लेके जा रहे हैं, पहले भी मैंने बोला था कि आईएसकेपी का जो रेफरेंस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन दैट द तालिबान इज यूजिंग। क्योंकि तालिबान को पता है ये चीज, और उसको ब्रीफ भी करी गई होगी कि आईएसकेपी का नाम, आईएसआईएस का कहीं पे भी नाम आप बोलोगे तो ऑब्वियसली दुनिया में सबकी आंखें खड़ी होंगी कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड पाकिस्तान ये जो बंदे अंदर फेंक रहा है, इज देयर सम रियलिटी टू दिस? और अगर देयर इज सम रियलिटी, व्हिच आई थिंक देयर इज, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद अफगान साइड ने बोला, यार तुम ये जो ट्रेड रूट ब्लॉक कर देते हो, ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू? आप हमको क्या, यू आर ट्राइंग टू प्ले इकोनॉमिक वॉरफेयर विद अस? तो इसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त इनका आर्गुमेंट हुआ एंड दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली कम टू एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन टू अ पॉइंट। उसके बाद तालिबान वाले बड़े एक्शन में आए, इन्होंने बोला कि भैया तुम आईएसकेपी फेंक रहे हो, तुम ड्रोन्स के साथ ये सब चीजें करते हो, ऊपर से तुम अहमद मसूद के साथ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हो, विच ऑब्वियसली इज नॉट गोना वर्क बिकॉज अहमद मसूद का कुछ यहाँ पर है नहीं। बट ये तुम करने, यू थिंक दैट वी शुड जस्ट लेट यू गो फॉर दैट? नाउ दिस इज अ इम्पास। अब ये इम्पास में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कितनी बुरी तरह से ये जो फंसेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। पाकिस्तान ने ये सारे जो एक्यूजेशन है उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बोला भैया एक ही चीज पे हम बात करेंगे, विच इज ओनली वन थिंग, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे बात करो, अदरवाइज हम आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई आप टीटीपी के बारे में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अगर कोई भी अटैक होगा ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सो उन्होंने बोला कि साहब, तालिबान ने उनका उसका जो जवाब दिया, उसने बोला देखो यार ऐसा है, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट व्हिच इज गोना हैपन, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के जो वहां पर ये आईएसआई चीफ हैं, उन्होंने तो टर्की और कतर के ऊपर फिर से एक इल्जाम लगा दिया कि यार तुम लोग एक जो चीजें कर रहे हो ज्यादा, यू कीप फेवरिंग अफगानिस्तान, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टू अ पॉइंट नाउ कतर एंड टर्की आर लुकिंग एट ईच अदर एंड सेइंग यार हम वैसे भी साले दोनों बदमाश हैं, लेकिन ये तो साला हमसे भी बड़ा बदमाश है, ये हमको ही गाली दे रहा है, यहाँ पर हम इसको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो है ही, हमारी तो वैसी नस्ल खराब है, ये तो हमारे भी बाप है। सो देव ऑल्सो पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ अ रिजर्वेशन एंड पाकिस्तानियों को वहां पर इन लोगों ने समझाने की कोशिश करी, यार ये बेवकूफी मत करो,
Why are you bloody coming after us? हम तो तुम्हारी बात कराने की कोशिश कर रहे हैं. Just because the talks is not working, you can't come across us. लेकिन पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं, he basically got into a rage and he walked out of there. देखिए ये जो टॉक्स जो है दे हैव एंडेड विदाउट एनी कंक्लूजन, जीरो कंक्लूजन. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ख्वाजा आसिफ जिसने वॉर बोला था, उसने उसने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि नेगोशिएशन जो है तालिबान के साथ वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो चुकी है. ये एक उन्होंने स्टेटमेंट में भी बोला. मैं आपको वो सुनाता हूँ व्हाट इज ही एग्जैक्टली सेड सो दैट वी कैन एक्चुअली टेक अ लिसन. एक सेकेंड, लेट्स जस्ट गो देयर. इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है. और पाकिस्तान में शुक्रगुजार है पाकिस्तान तुर्की का भी और कतर का भी. तो उन्होंने नहायत खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है सालिसों का रोल अदा किया. और वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसकी बिल्कुल उसकी लॉजिक के लिए उसका जो स्टैंड है, उसका सच्चाई जो है उसकी बिल्कुल हमायत करते हैं. और उन्हें पूरी कोशिश की और बगैर लिखाई पढ़ाई के इवन जो अफगान वफद था वो भी हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है मोर और लेस जो है वो एग्री करता था. लेकिन लिखने पे जो है वो राजी नहीं थे. वो हमारी ज़बानी कलामी कह रहे थे कि हम पे एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है. बैनुल-अक़वामी जो भी मुज़ाकरात होते हैं उनकी शक्ल जो है अल्टीमेटली जो है वो तहरीर में सामने आती है. ज़बानी कलामी वादे जो है चलें होते. आपने हमारे शो में भी तो आप यहाँ पर देखेंगे ही इज बेसिकली गिविंग एक्सक्यूजेस कि देखो यार, ये देखो ये लिखने की तैयार नहीं है, ये मुंह जुबानी मानते हैं. ये सब बकवास है. दिस इज ऑल बकवास. व्हाई वुड दे एग्री टू समथिंग ऑन द फेस एंड नॉट वांट टू राइट ऑन इट? आई मीन तालिबान इज नॉट स्टूपिड. यहाँ पर देखिए बड़ा एक 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 जो रीजनल इम्पैक्ट है इस चीज का, यहाँ पर यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस विल ब्लो अप. ठीक है, कुछ ना कुछ चलेगा. आपने कल भी देखा कि जैसे ही ये टॉक शुरू हुई, पाकिस्तान ट्राई टू प्ले इजराइल आउट ऑफ देम. ठीक है, पाकिस्तान ने सोचा कि यार मैं जरा इजराइल की तरह काम करता हूँ. वहां पर नेगोशिएशन जैसे दोहा में चल रही थी, मैं दोहा को जाके बॉम्ब कर दूंगा टाइप्स. इजराइल ने वो करने की कोशिश करी. यहाँ पर इन्होंने यही चीज करने की कोशिश करी. द अफगान्स कॉल्ड देम आउट. ठीक है, अफगान्स कॉल्ड देम आउट एंड सेड बॉस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये चीज हम बिल्कुल भी मानेंगे नहीं. एंड यू प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस. नहीं तो अभी आपका बड़ी जबरदस्त तरह से हम वी विल रेडी रिस्पॉन्ड टू यू. एंड वो रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ गया. बॉर्डर पे फायरिंग हुई. उसके बाद आप देखेंगे कि भैया जैसे मैंने आपको कल एक जो लीग की स्टोरी बताई थी, 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड. तो इन्होंने गेम खेलना वहां पर शुरू कर दिया है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने टीटीपी और ये जो इनके सेल्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है पूरी तरह से. वहां पर बुम्बास्टिक बजाना इनका काम शुरू हो जाएगा. नाउ देखिए भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन है. भारत के लिए तो बड़ा क्लियर इम्प्लीकेशन है. आपके जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसमें बड़ी क्लियर है कि साहब यू ऑब्वियसली ठीक है वहां पर सिविलियंस भी जाते हैं, यू डोंट वांट दैट. बट एट द एंड ऑफ इट अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स यू विल बी आपका सपोर्ट अफगानिस्तान की तरफ बड़ा क्लियर है. और एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये जो भी चीजें हैं वी आर स्टैंडिंग बाय द सोवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. टीटीपी करते रहते हैं ये लोग बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दे नो दैट टीटीपी कैन नॉट बी. ये लोग नहीं झेल पाएंगे टीटीपी का. दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द टीटीपी एंड ये बिल्कुल भी उसको नहीं संभाल सकते. नाउ इसके बीच में ये भारत से भी पंगे लेंगे. दे विल डू समथिंग स्टूपिड हियर एंड देयर. आपने देखा कल जीपीएस स्पूफिंग करने की काफी कोशिश करी गई. आपने देखा कि कल 7 फिशरमैन को लिया गया. नाउ दिस इज बेसिकली गार्नरिंग ऑफ अटेंशन. ठीक है, गार्नरिंग ऑफ अटेंशन एट अ टाइम जब आप देखेंगे आसिम मुनीर अपने आप को सरताज बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर सेपरेटली तिलक देवासर साहब से मैं बात करूंगा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड एंड मेरे को लगता नहीं है द पाकिस्तानीज हैव रियली थॉट देमसेल्व्स थ्रू. टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन. मेरे हिसाब से लड़ाई शुरू होगी बट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स. थैंक यू सो मच. मिलते हैं थोड़ी देर में. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.